नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन करने जेवर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जेवर की जमीन से प्रधानमंत्री ने विकास के दावों को दोहराया। हालांकि जेवर भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहां किसान आंदोलन का असर अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से ज्यादा है। हालांकि चुनावों को देखते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी, लेकिन किसान आंदोलन से वापस जाने को तैयार नहीं। इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन लू के थपेड़े, बरसात की मार और शीत हवाओं, साथ ही सर्द मौसम में भी आंदोलन में डटे रहने वाले किसानों को अभी तक समाधान नहीं मिल पाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान भी किया था। टिकैत की घोषणा के मुताबिक 60 ट्रैक्टरों के साथ 29 नवंबर को संसद के लिए मार्च निकाला जाएगा। वहीं 29 नवंबर को 500 ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करने की बात भी राकेश टिकैत ने कही थी। कानून वापसी के अलावा किसान हैं कई और मांगों पर अड़े हुए हैं। आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है और कानून वापसी के ऐलान के बाद भी आखिर किसान घर वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं? आखिर कब आंदोलनरत किसान घर लौट पाएंगे, या फिर एमएसपी की लड़ाई फिर से दिल्ली पर होगी चढ़ाई? यही आज का बड़ा मुद्दा। तो चलिए इस मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कृषि कानून वापसी के बाद भी किसानों की वो 6 मांगे क्या हैं, जिनके पूरे होने के बाद ही किसान नेता आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो एमएसपी पर कानूनी गारंटी, सभी फसलों की लागत पर आधारित C2+50 एमएसपी, विद्युत अधिनियम संशोधन, जो विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है उसको वापस लिया जाए। आंदोलन में दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में सेक्शन 120 के बी के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनके परिजनों को मुआवजा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। एनसीआर क्षेत्र में एक्यूएम के लिए आयोग अधिनियम 2021 में सजा का प्रावधान हटाया जाए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहनलाल गिराहा, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन, हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही डॉक्टर हवा सिंह, कृषि विशेषज्ञ, भी हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। चौधरी सवित मलिक साहब, सबसे पहला सवाल देखिए, पहले जो मांग थी कृषि कानूनों को वापस लेने की, ठीक है, सरकार ने ऐलान कर दिया और उसके बाद आप लोगों ने अपनी 6 मांगे पत्र के जरिए सरकार तक पहुंचा दी है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि देखिए, सर्द मौसम में हमने भी वहां पर रिपोर्टिंग की थी। भयंकर गर्मी में, सर्द मौसम में हमें पता है किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह की स्थिति को झेलना पड़ता है किसान को। लेकिन अब जब एक कदम सरकार की तरफ से बढ़ाया गया, तो क्यों राकेश टिकैत अब भी ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 1 साल पूरा होने के बाद भी और सरकार की इतनी सक्रियता दिखाने के बाद भी क्यों एक बातचीत की विंडो को फिर से नहीं खोला जा रहा है? बातचीत के लिए कोई बात नहीं कही गई, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। अच्छा जी, ये जो भी ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चे के हैं जी। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और एक कदम उन्होंने बढ़ाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो मांगे लेकर आए थे, उन मांगों को लेकर आज भी बैठे हुए हैं। अगर ये लोग हमारी मांग मान लेंगे तो हम चले जाएंगे। 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उस वक्त ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी एमएसपी को लेकर, उस पर इन्होंने अपनी अध्यक्षता में रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी कानून बनना चाहिए जी। तो आज जब ये खुद प्रधानमंत्री हैं, तो इनको एमएसपी की गारंटी देने में क्या दिक्कत आ रही है? दूसरी, जब हम यहाँ पर आए थे, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते आ रहे थे। रास्ते में हमारे लिए सड़कें खोदी गई, पानी की बौछारें लगाई गई, बैरियर लगाए गए, लाठी डंडे चलाए गए, यहाँ तक कि कीले गाड़ी गई। लेकिन उसके बाद भी
हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे जी। और पूरे भारत में हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए। ठीक है। 700 प्लस किसान हमारे शहीद हो गए। तो हम लोग ऐसे कैसे चले जाएं? जो हमारे मुकदमे है वो वापस हो, हमारे शहीदों को सम्मान मिले और एमएसपी की गारंटी मिले। और जब हमारी 7 से 8 दौर की बात हो चुकी थी, उस वक्त सरकार ने एक लेटर जारी किया था, अगर आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इनकी 2 मांगे मान ली है, जिसमें पराली पट्टी और बिजली अधिनियम है। जी। और 3 कानूनों पर हमारी बात चल रही है और जल्द ही एमएसपी पे भी बाद में बात करेंगे। तो ठीक। जो भी मांगे हैं ये सारी वही मांगे हैं, कोई नई मांग नहीं है। आंदोलन के बीच में जो घटनाएं हुई है, जैसे किसानों को कुचलने का काम किया गया है। नहीं, ठीक है सर, मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, सरकार भी ये कह रही थी कि भाई कृषि कानूनों को वापसी करने का की जो मांगे, उसके अलावा तमाम मुद्दों पर बैठकर चर्चा हो सकती है। देखिए, अब तो ऐलान भी कर दिया कृषि कानूनों के वापसी का। अब चूंकि राकेश टिकैत भी और संयुक्त किसान मोर्चा भी कमेटी बनाने की बात कह रहा था, जो और तमाम 6 मांगे हैं, कमेटी बनाकर उन पर बातचीत करिए, समस्या का जो समाधान है वो ढूंढिए। लेकिन क्या अब ये संयुक्त किसान मोर्चा या किसान नेता जो हैं, उन्हें लगने लगा है कि चुनाव का टाइम है, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जा सकती है यहां से? भविष्य जी, मैंने अभी आपको बताया कि कमेटी 2011 में भी बनी थी, जी। जिसकी अध्यक्षता खुद नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। कमेटी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार ये घोषणा कर दे कि हम एमएसपी गारंटी कानून दे रहे हैं, उसका जो स्वरूप होगा उस पर बैठकर चर्चा की जा सकती है। जी। लेकिन हम कितने बार धोखा खाएंगे, कितनी बार सड़कों पे आएंगे? ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि 2011 में कमेटी बनी और जिसकी अध्यक्षता खुद नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी कानून बनना चाहिए। तो ये इन्होंने तो खुद सारी जांच पड़ताल की है और हम आज भी उस बात पर तैयार है कि ये हमको निश्चित कर दे, जैसे इन्होंने इसमें कर रहे हैं, लोकसभा में लाए हैं कि एमएसपी कानून गारंटी हम दे रहे हैं। उसके स्वरूप पर बैठ के बात हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, किस किस को लाना है, कैसे लाना है, वो मुद्दा अलग है। हमारे जो मुकदमे है वो वापस ले लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे किसानों का हत्यारा है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, जी। तो किसानों को न्याय मिले। हम लोग हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग राजनीति करने आए, ना हमको चुनाव से कोई लेना देना। हमारा उद्देश्य था इस देश की जमीन बचाना, इस देश की मंडी बचाना, इस देश का अन्न बचाना। जो वो कानून वापस ले लिए हैं, जो इन्होंने हमको जबरदस्ती दिए थे वो इन्होंने वापस ले लिए हैं। अब हमको क्या दे रहे हैं ये अगली बात है। हमको ठीक चाहिए है। एमएसपी। जी। हम तो इनसे मांग रहे हैं। अब अभी तक तो इनकी अपनी चल रही थी, ये हमको जबरदस्ती कानून थोप रहे थे, जो हमने वापस इनको कहा कि आप ले लीजिए, इन्होंने ले लिया है, उसका स्वागत है। लेकिन हमको क्या दे रहे हैं? किसान को क्या मिला है? किसान को इस साल भर में मिला है 700 प्लस किसान शहीद, उनके ऊपर तमाम मुकदमे, जी। उनको नक्सली, खालिस्तानी, आतंकवादी। क्या नहीं कहा गया ठीक है, चलिए किसान मैं को इस जवाब ले चीज? लेता हूं। मोहनलाल गिराहा भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरारा साहब, देखिए, सरकार भी इस बात पर ये कह रही थी कि भाई हम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, कोई शर्त मत रखिए, बिना शर्त आइए, बातचीत करिए, बैठिए। अब प्रधानमंत्री ने जब ऐलान कर ही दिया है, तो क्यों वो बातचीत की विंडो नहीं खुल रही है? भाई, मांगे 6, एक 6 मांगों का पत्र भेज दिया है। बुलाइए, बैठाइए, कमेटी बनाइए, जिस तरह से भी समाधान निकलता है निकालिए। 1 साल पूरा हो रहा है सर। भविष्य जी, देखिए, आपने भी बात कही अभी, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो उधर से बैठे हैं, जी। उन्होंने भी आपके सामने बात रखी, और आपने उस बात को दोहराया कि जब आप 3 मांगों को लेकर अड़े हुए थे जी। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आकर उस बात की घोषणा की कि ठीक है, ये तीनों के तीनों नियम जबकि इस देश और देश के किसान के लिए फायदेमंद थे, बट यदि आप लोग जिद पे अड़े हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं है, आपके साथ लगातार कई दौर की बैठकें हुई, उसके बाद भी आप नहीं मानने को तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री स्वयं आए और उन्होंने इस देश के किसान और अन्नदाता के लिए अपने तीनों कानून जो फायदे के हो सकते थे वो वापस लिए। जी। आज अब इसका इतना होने के बाद इतना बनता था कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और सिर्फ कहा नहीं है, 19 तारीख को उन्होंने घोषणा करी और कल कैबिनेट के अंदर भी प्रस्ताव पारित कर लिया। 29 तारीख को जिस दिन पहला सत्र चलेगा उसी दिन शायद ये लोकसभा और राज्यसभा में जाकर राष्ट्रपति की मोहर लग के कानूनी बन जाएगा, कानून रद्द भी हो जाएगा। क्या संयुक्त किसान मोर्चा को आगे बढ़ के, जैसा आप स्वागत करने की बात कर रहे हैं, आप मुंह से तो स्वागत कह रहे हैं, लेकिन आपने किया नहीं है।
हम तब मानते जब आप कहते ठीक है भाई इतनी बात मान लिए, लेकिन हमारे 4 बात और हैं, 5 बातें और हैं, इसके लिए भी आप हमें आश्वासन दीजिए, मानिए। और मना होती तब बात थी, आप तो हट करके बैठ गए। एक तरफ आप कह रहे थे कि साहब 3 कानून वापस हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अब 3 कानून वापस हो, तीनों के तीनों कानून वापस ले लिए गए, उसके बाद भी आप हट कर रहे हैं। ये न्याय नहीं है, इस पूरे देश की जनता देख रही है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, आप ये अब रास्ता खोलिए, इसके बाद आइए, स्वागत है। चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे जो लोग वास्तव में जिनके ऊपर जो कानून जो मुकदमे लगे हैं, कुछ के ऊपर जायज लगे हैं, जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर जाकर झंडा हटाया और अपना झंडा फहराया, उसको तो पता नहीं कानून माफ करेगा नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों को जो बिना वजह से अगर कहीं किसी को इस दायरे में आए हैं, उनके खिलाफ मैं भी नहीं ठीक है सर, वो बातचीत तो कमेटी के जरिए हो सकती है वो ना। बात तब बनती है जब एक कदम हम बढ़े तो एक कदम आप बढ़े। आप अपनी जगह बैठे रहेंगे और हमसे बोलते रहे आप चल के आइए और चलिए और चलिए और चलिए, तो ये न्याय नहीं है। बात कर रहे हैं, फिर किसान को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा ऐसी आपके पास। बातें करते हो बिल्कुल सर, मलिक साहब आऊंगा मैं। एक मेरा सवाल 11 साहब से मेरा एक सवाल है, चीजें कह रहे हैं। मलिक साहब मैं आऊंगा, क्योंकि देखिए सार्थक डिबेट चलती रहे, ये कोशिश हम करेंगे। 11 साहब एक मेरा ये सवाल, देखिए वो चीज तो कमेटी के जरिए जब बातचीत होगी, बातचीत की विंडो अभी खुल नहीं रही है, बातचीत होगी तो बैठकर सरकार का भी पक्ष आएगा, किसानों का भी पक्ष आएगा, एक सहमति कुछ चीजों पर बन सकती है, लेकिन अभी बातचीत नहीं हो रही है। दूसरा मेरा सवाल ये, देखिए कृषि कानूनों से क्या फायदा क्या नुकसान, इस पर 1 साल से डिबेट हो रही है। अब जब वापसी का ऐलान हो चुका है, कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो चुका है वापसी का इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर, और खुद बीजेपी, खुद केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रहे थे, तो आखिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि एमएसपी की अगर गारंटी दे दी जाए, कानूनी जामा इसको पहना दिया जाए, तो क्या ये एक बड़ा कदम नहीं होगा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए? और इसमें दिक्कत कहाँ है, इसमें पेच कहाँ है सर, मजबूरी क्या है? भी कोई संशय नहीं है। यदि किसानों की आय बढ़ सकती है एमएसपी गारंटी लागू करने से, यदि किसान को लाभ मिलेगा तो उसके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन उसके लिए हम 4 कदम चल के आए, आपको भी 1 कदम चलना पड़ेगा, या आप हट करके बैठ जाएंगे कि साहब नहीं हम तो तब तक नहीं उठेंगे तब तक आप अब ये मांग पूरी करो, अब ये हो गई तब ये मांग पूरी करो, ये हो गई तो ये मांग पूरी करो। ये तो तरीका ठीक नहीं है। देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई आप रास्ते खोलो, दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन आप तो हट करके बैठ गए साहब। और देखिए मैं एक संयुक्त किसान मोर्चा रास्ते रोके किसने है? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये बात सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा तक सीमित नहीं है, इसके पीछे जो राजनीतिक दल हैं जो अपनी रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोषी हैं, उनको भी हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। जी ठीक है, चलिए वापस लौटूंगा, आ रहा हूं मलिक साहब। एक बार हवा सिंह जी को भी इस डिबेट में शामिल कर लूं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। हवा सिंह साहब किस तरह से देख रहे हैं? देखिए कृषि एक्सपर्ट आप हैं, अब जो स्थिति आप पूरा सिनेरियो देख पा रहे हैं, डायनामिक्स देख पा रहे हैं, कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो चुका है, अब किस बिंदु पर विचार होना चाहिए? लगता है हवा सिंह साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा उनको कनेक्ट करूंगा, फिर उनके पास जाऊंगा। मलिक साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? त्यागी जी मैं ये कह रहा था, अभी भी देखो इनकी बातचीत करने का लहजा क्या है और कैसे ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप आराम से मांगते, हम तो पहले दिन से ही आराम से अपनी मांगे मांग रहे हैं, और हमने तो लिखित में एक लेटर दिया है जो सार्वजनिक दिया है, और कैसे इनसे मांगे? और ये आज भी रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं। अरे रास्ता किसानों ने कभी रोका ही नहीं है, किसानों को आपने रोका है। हम तो 29 तारीख को फिर जाना चाहते हैं, फिर आप रोकोगे। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप नहीं मानते, आप अपने विधायकों की नहीं मानते, अपने सांसदों की नहीं मानते, किसानों की नहीं मानते, युवाओं की नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं, पूरे भारत में नियम है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाए, साल भर बीत जाता है, हमारा गन्ने का भुगतान नहीं होता, यानी कि आप उद्योगपतियों से साठ गांठ करके रखते, उसको नियम को लागू नहीं ठीक है सर, ये आरोप देखिए दोनों तरफ से बातें होती रहेंगी, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, किसान नेताओं की अपनी बातें हैं, ठीक है,
सबका पहलू हम सुन रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल देखिए, अब तो और भी मांगों को लेकर आवाज उठने लगी है, सीए को लेकर फिर से एक पहले की तरह की पॉलिटिक्स होने लगी है, और कहीं ना कहीं इसमें फिर से आप लगाएंगे आरोप बीजेपी पर, लगाएंगे आप आरोप सरकार पर। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग एक्टिव होने दिखाई दे रहे हैं कि हो चुके हैं, कम से कम उस चीज से तो बचिए। भविष्य त्यागी जी, वो इनके चचा जान है, जो ये कहते हैं वही वो करते हैं। वो इनकी बी टीम है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये आपस में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं चुनाव में। विकास इनके पास है नहीं, विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, एक भारत के अंदर एक डर बैठाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके। इनके पास और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने जितने वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं कर पाए, कहीं कोई विकास नहीं कर पाए। इनके सब कागजी आंकड़े हैं और ये कागजों में बात करते हैं। तथ्यों के आधार पर बैठकर ये किसी से भी 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं कर सकते। इन्होंने वादा किया था कि 2022 में हम किसान की आय दुगनी करेंगे। एनसीईआरटी का आंकड़ा है 19-20 में 18% किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, 38 से 40% किसान की आय घटी है। ये एक आदमी बता दे, मैं पूरी बीजेपी को चैलेंज करता हूं, उनके विशेषज्ञों को, कैसे किसान की आय दुगनी करेंगे, कौन सा फार्मूला है जी। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा देते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। ये एमएसपी की बात करते हैं, आय दुगनी की बात करते हैं, तो और वहां पर मना कर देते हैं। ये खाली कागजी बात करते हैं, हवा की बात करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, अगर आप इतने भोले हो, इतने सज्जन हो, आपको कानून वापस लेना था, आपको लग रहा गलत कानून है, 1 साल क्यों लगा इनको लेने में? जब हमारे परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हो गए, आप 1 महीने 15 दिन बाद भी ले सकते थे। लेकिन आप हठधर्मिता, आपको अब लगा कि हम 5 राज्यों का चुनाव हार जाएंगे। ये सब वोट की राजनीति करते हैं। किसान देश के बचाने का काम करता है। किसान का एक बेटा सीमा पर काम करता है, एक बेटा खेत में काम करता है। ये हमको नक्सली कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। वो अपने गिरवान में नहीं जागते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, 140 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं जो आरोप आपने लगाए हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। लेकिन हवा सिंह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हवा सिंह जी, मेरा सवाल आप सुन पाए थे? क्योंकि देखिए स्थिति आपके सामने है, कृषि एक्सपर्ट हैं आप, तमाम पहलुओं पर बातचीत हो भी चुकी है। कृषि कानून गलत हैं, सही हैं। हालांकि ये आकलन कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। आप कृषि एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तरीके से इसको बताएंगे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि अब जब वापसी की बात हो रही है, प्रस्ताव पास हो चुका है, अब किन बिंदुओं पर विचार किसानों को करना चाहिए, किसान नेताओं को करना चाहिए, किस तरीके से एक सामंजस्य बैठाकर इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किसानों को घर वापस सम्मान के साथ भेजा जाए। त्यागी साहब, ये काफी सारे आंदोलन को देख, 1 साल से जो हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन के बारे में चल रहा है, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बंद उठाया, तो उन्होंने आगे आकर इनिशिएटिव किया कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जी। अब वो मुद्दा तो खत्म हो गया कि कानून अच्छे या बुरे थे, तो खत्म जी बिल्कुल जा रही है सरकार, और रहा है अब है कि क्या अपने घर चले जाना चाहिए या जो ठीक है चाहिए या उनके पास कानूनी जनता से किसान जो लोग हैं तो वापस से कैसे जाएंगे? उनसे जिस जनता ने उनको सपोर्ट करते हैं, जो एजुकेशन से हिस्सा नहीं ले, उनको ये लोग जवाब क्या देंगे? सबसे जो है तो सरकार करना चाहिए। ठीक है आवाज चाहिए जी। ठीक है आवाज सिंह साहब, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है बहुत बेहतर तरीके से। मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूँगा फ़ोन पर आपको कनेक्ट करें तो बेहतर तरीके से आप इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मोहनलाल गिराज जी, जिस तरह से बातें कही मलिक साहब ने, ठीक है, कागजी बातें तो आप करते हैं, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ किया नहीं है। देखिए भविष्य भाई, जो मलिक साहब बोल रहे हैं ना, वो संयुक्त किसान मोर्चा की आवाज कम और पॉलिटिकल भाषा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस या सपा और बसपा के प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं जी। मैं बता देता हूँ किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो 6,000 रुपए
जो किसान के, एक छोटा किसान था जिसकी संख्या 70-80% के आसपास पूरे देश के अंदर है, 6,000 रुपए सालाना देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी किसान की जो फसल बारिश के नाते और किसी भी आपदा के बाद खराब हो जाया करती थी, उसका आज 50% से भी ज्यादा उसका मुआवजा देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया ठीक है है। सर। आज किसान को, जो गरीब किसान था, अपने घर में रहता था, लेकिन उसके घर अगर चूता था तो वो घर की छत को ठीक नहीं करा पाता था, उसको 2.5 लाख रुपए देके उसके घर की मरम्मत का और दोबारा से बनवाने का काम भी उस किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, एमएसपी पर क्या मजबूरी है सर? देखिए, मैं प्रधानमंत्री आ रहा जब हूं। आए, देखिए, ऐलान किया कृषि कानूनों की वापसी का, तो एमएसपी की अरे कानूनी गारंटी अभी देने में देखिए, क्या मजबूरी है? 2014 से पहले जो धान 1200-1300 रुपए के अंदर किसान ले लेके जगह जगह मंडियों में घूमता था जी। और बेचने की मुश्किल होती थी, आज वही किसान 1800-1900 रुपए के आसपास धान बेचता है। जो गन्ने की कीमत 2 साल पहले नहीं मिलती थी, आज 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर अधिकतर भुगतान हो जाता है। बट मलिक साहब इस बात को नहीं करेंगे, क्योंकि मलिक साहब शायद अब किसान का मुद्दा खत्म हो गया, अब है राजनीतिक मुद्दा। अब इनकी आपस में बात चल रही है कि किस पार्टी से कितनी टिकटें लेनी है, उसका ये खेल है जो ये बचा हुआ है, वरना हटा लेना चाहिए था। नहीं, ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी जो तय की गई, उस एमएसपी पर किसान जो है अपना फसल जो है बेच पा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एमएसपी के लिए जो एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए, उसके लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार उसको बिल्कुल गंभीरता से लेगी और जो किसान के पक्ष में होगा बिल्कुल किया जाएगा। जब कानून बना हटा दिया गया, कानून वापस ले लिए तो बाकी बात क्यों नहीं होगी? नहीं, लेकिन कम से कम नहीं, फॉर्मूला तो ये है ना, C2+50 के फॉर्मूले पर एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं। आप बता दीजिए, क्या C2+50 के फॉर्मूले पर आप राजी हैं किसानों को एमएसपी देने के लिए, या कोई और फॉर्मूला है आपका? मैं कह रहा हूँ किसान के हित में जो भी फॉर्मूला होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं। देश के किसान के लिए, अन्नदाता के लिए हर तरह से तैयार हैं, बट उसका एक तरीका तो है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता आंदोलनकारी ने रोक रखा है, तो उस समय टिकैत जी ने कहा देखो बैरिकेड हटाए, उसमें नाटक किया, देखो देखो हम तो हटा रहे हैं, हमने रास्ता कहाँ रोका है, और अगले दिन फिर बंद कर दिया। क्या देश की जनता ने बैरिकेड देखा कहाँ हटाए नहीं है? सर? बैरिकेड तो पुलिस मलिक ने साहब लगाए थे ना। बात को ना माने। बैरिकेड तो पुलिस के थे, उसे राकेश टिकैत वो तो पुलिस दिखा के रहे थे। हाँ, बैरिकेड आपकी ये थे, बात सही है, उन्होंने आपकी ये बात सही है कि बैरिकेड देखिए वो के दिखा ऊपर रहे थे, मीडिया के सामने उन्होंने बड़ा दिखाया कि टीवी बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हैं। पत्रकारों के सामने। जी हेलो, ठीक है सर, ठीक है, लौट रहा हूँ। एक बार हवा सिंह साहब फिर से जुड़ गए हैं। हवा सिंह साहब, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही थी, एक बार फिर से आप जो बात कह रहे थे उसे पूरी कीजिएगा। मैं इस आंदोलन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो 3 कृषि कानून थे वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने रिपील कर दिया उनको। ठीक है, उनकी मेरिट्स डिमेरिट्स, उनके लाभ या नुकसान का तो मुद्दा खत्म हो गया जी। अब मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि किसान का जो जब एडमिशन शुरू हुआ, उन्होंने कहा भी हमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए जी। उनकी मांग का शुरू से हिस्सा रहा है वो जी। उसके बाद जो ना हमारा जो बिजली का कानून है उसका हिस्सा रहा उनकी मांग का जी। हमारा पराली के बारे में सजा नहीं होनी चाहिए किसान को हिस्सा रहा है जी। और उसके बाद जो भी और इंसिडेंट हुए, हमारे 500 जो ना किसान भाई शहीद हो गए इस आंदोलन में, और जो भी अपना यूपी में एक मंत्री जी इन्वॉल्व हैं, उसके बच्चे इन्वॉल्व हैं सारे एपिसोड में जी। तो ये सारे मुद्दे जब कोई आंदोलन चलता है तो उसके जो शाखाएं वो बनती हैं, वो डिमांड समय समय परिवर्तन होती रहती हैं, परंतु जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा वो तो शुरू से है जी। और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने 2011 में जो है वो खुद उसके वो प्रेसिडेंट थे वो, तो उस समय उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर भी इस बात को स्वीकार किया है। तो इसको हल करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो किसानों को बुला के बात करे जी। ये आपके क्या मुद्दे हैं, उनको क्या हम मान सकते हैं, या उसके लिए कमेटी का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई 2 दिन पहले, जो 3 मेंबर ने रिपोर्ट दी है इसके बारे में, उन्होंने कहा हमारी रिपोर्ट पब्लिश करें, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर पा रहा है जी। तो इसे सारे मुद्दे, इसका मुद्दा हल का इसका यही है, किसानों की जो बातें हैं, मुद्दे हैं, सरकार को बढ़ा के टेबल के ऊपर बात करना चाहिए जैसे सरकार पहले बात करती रही। ठीक है, टेबल पे तो आना होगा। हवा सिंह साहब, एक और मेरा सवाल, देखिए एमएसपी पर ऐसा लग रहा है कि और मसलों पर बातचीत हो सकती है, एमएसपी पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। C2+50 का जो फॉर्मूला है जिसके आधार पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, क्या ये थोड़ा मुश्किल है सरकार के लिए इस पर गारंटी देना? इसको जरा समझाइएगा। इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात है, कई किसान नेताओं ने पूरा डिटेल दिया है कि 14 लाख का सारा हमारा जो एमएसपी पे हम प्राइस पे सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं जी।
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा अभी कॉर्पोरेट टैक्स जो ना 1,40,000 करोड़ रुपए एक कलम से सरकार ने माफ कर दिया जी और जहाँ पर किसानों का जो टोटल है वो 2 लाख के करीब आता है। यदि हम सारे एमएसपी पे खरीदें फसलें जी 2 लाख का गैप है। तो इतने बड़े देश के लिए जहाँ 50% पॉपुलेशन खेती पर निर्भर हो, जी जहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट खेती से आती हो, जहाँ पर खेती का कोविड के समय सबसे ज्यादा 22% प्लस जीडीपी में योगदान हो जी और उसके बाद कोविड के बाद भी 10% खेती का अभी जो है ग्रोथ में हिस्सा हो, तो जहाँ पर 50% पॉपुलेशन देश की इन्वॉल्व हो, यदि देश को 2 लाख या 3 लाख करोड़ रुपए उसके पर बर्डन पड़ता है, मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी सरकार के लिए और मोदी साहब के लिए कोई बड़ी चीज मैं नहीं मानता। वो इतने ठीक है सर, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। हार्ड डिसीजन लेते हैं देश के लिए, तो उनके लिए कोई मुझे लगता है कोई इसमें इशू है। परंतु कुछ लोग आस-पास के लोग हैं, जो हमारे कुछ जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे एडवाइजर हैं, वो सारे अर्बन सोच के लोग हैं, रूल ओरिएंटेड नहीं है। मैं देखता हूँ उनकी बात, सुनता हूँ मैं टेलीविजन पर भी, वो बायस हैं, रूल बायस लोग हैं। वो मोदी साहब को मुझे लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यदि इनका ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी कमेंट में लूंगा, 30 सेकंड में दे रहा हूँ ग्यारह साहब को। ग्यारह साहब, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, हर पहलू को देखना होगा, हम भी किसी पहलू को इग्नोर नहीं करते, सवाल सब तरफ के करते हैं, सबसे करते हैं। मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, सीए वाले भी अब सीए का विरोध करने वाले भी अब कह रहे हैं कि देखिए हम तो किसानों के आंदोलन में थे, हमारी ये मांगे पूरी हो गई, अब हम उन मांगों को लिए भी लेकर खड़े होंगे। आप भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये लोग जो हैं इस आंदोलन को और हवा दे रहे हैं, राजनीतिक एक मंशा छिपी हुई है। अरे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है तो उसमें तो आपके लिए भी एक अच्छा मौका है ना सर, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और बातें जो और मांगे हैं उन पर बैठकर सहमति बना लीजिए। मैं भविष्य भाई फिर अपनी बात को दोहरा हूँ और आपकी बात से सहमत होते हुए कह रहा हूँ कि हमें किसानों के हित में जो भी प्रधानमंत्री जी को कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। देश का अन्नदाता है हमारा किसान, किसान के भले के लिए हमें अपने आप को मिटाना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो ठीक है सर, फिर इन्विटेशन तो भेजिए ना कि बातचीत करिए, आइए टेबल पे बैठिए। हर चीज का एक सिस्टम होता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, टेबल पे भी बैठेंगे, किसानों को बुलाएंगे भी, किसानों के बीच में भी जाएंगे, हर बात को किया जाएगा। लेकिन हमारा कहना इतना सा है कि कानून 3 वापस हो गए हैं, अब 2 कदम आप भी चले कि ये जो दुनिया को, ये जो पूरे देश को दिक्कत हो रही है, ये रास्ते बंद करके परेशानी हो रही है, इससे तो हटाइए। आप चीजों को बैठने की स्थिति बनने तो दीजिए। चलिए ठीक है, मेरे पास आज वक्त की इस डिबेट में थोड़ी कमी है और मुझे शुक्रिया कहना होगा आप सभी मेहमानों को। मोहनलाल ग्यारा जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सवित मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हवा सिंह साहब, आपने भी वक्त निकाला इस डिबेट के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन का 1 साल 26 नवंबर यानी कि कल पूरा हो जाएगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन फिलहाल 6 मांगों का पत्र दिया है प्रधानमंत्री को किसान नेताओं ने। अब वो 6 मांगों पर किस तरह से सहमति बनती है, क्या आगे रोड मैप होगा इस आंदोलन का, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह आंदोलन खत्म कब होगा, कब किसानों को समाधान मिल पाएगा। इसी सवाल के साथ बड़ा मुद्दा में आज इतना ही। नमस्कार।